श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 15वां अध्याय भाग 4। हे विंतासुत, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेष्म काफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में और दधिसागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजवा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंद चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित हैं। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त क्रम से अजपा जप करे। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तार्थ्य, सुनो, मैं तुम्हें अजपाजप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षटचक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। 73 मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों अर्थात व, श और स का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत वर्णों अर्थात ब, भ, म, य, र, ल का आश्रय स्थान और षड्दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला दशदलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों अर्थात ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ का आधार है। अनाहत चक्र द्वादशदलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडशदलाकार 16 स्वरों अ, आ, इ, उ, रि, रि, री, ली, ए, ओ, अन, अह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंसः इन दो अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्रदल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्मगति कही है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसा इस मंत्र
से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है।